हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोगों ने हमारी क्लास 1 और क्लास 2 को अच्छे से देख लिया होगा और जो भी कंसेप्ट्स हम आप लोगों को बता रहे हैं उन सभी कंसेप्ट्स को आप अच्छे से नोट कर रहे होंगे। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे गूगल फॉर्म भरकर नहीं भेजे हैं, तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, साथ ही साथ गूगल फॉर्म भर करके हमें भेजने हैं ताकि हम जो क्लास के नोट्स यहाँ आपको लिखाते हैं वो क्लास के नोट्स आपको हम आपकी मेल आईडी पर भेज सकें। इसके साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्लास की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चैनल पर ही आने वाली है। वहीं आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। आपको कोई भी क्वेरी होती है अगर, तो उस क्वेरी को आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कमेंट्स पढ़ते हैं और उसका जवाब आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी हमें लिखकर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ ही कमेंट सेक्शन में ही हमने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप साथ ही साथ गूगल फॉर्म का लिंक भी लगाया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के हमारे उस गूगल फॉर्म को जरूर भरें ताकि हमें पता चल सके कि आप किस शहर से हैं और हम आपकी क्वेरी का जवाब आपको जल्द से जल्द दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं एक तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट पर, साथ ही साथ बात करेंगे उन जर्नल एंट्रीज पर जिनके माध्यम से हमने पिछली क्लास में आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने सिखाए थे। कौन से आइटम P&L एडजस्टमेंट में अकाउंट में गए और कौन से आइटम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में गए, ये बात तो हमने आपको अपनी पिछली क्लास में बता दी थी। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में जो आइटम गए उनको हम जर्नल एंट्री के थ्रू कैसे दिखाने वाले हैं। तो ये बात हमारी आज की क्लास में होगी। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, तो उन क्वेश्चंस पर हमारी आज चर्चा होने वाली है जो आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, और एक एक करके हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में आखिर ऐसा क्या पूछा जा रहा है जो हमारे इन कंसेप्ट से अलग है या इन कंसेप्ट में कवर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ बात करेंगे बैलेंस शीट के फॉर्मेट पर। बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार हम बनाना देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की बात करने वाले हैं। देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है, वैसे ही बनेगी जैसे आपने 11th क्लास में अपनी बैलेंस शीट बनाई है। लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड, ये दो साइड्स होती हैं बैलेंस शीट की। आज कैपिटल ना आकर के यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल, चाहे तो ए की कैपिटल चाहे तो बी की कैपिटल, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के नाम से यहाँ पर दिखा दी जाएंगी और इसको यहाँ लिख दिया जाएगा। उसके बाद में किसी पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है तो पार्टनर के लोन का जिक्र यहाँ आ जाएगा। उसके साथ ही कोई आउटसाइड लोन आपके पास में है, बैंक लोन वगैरह, बैंक ओडी वगैरह, तो वो भी यहीं पर दिखा दी जाएंगी। इसके साथ साथ ही सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का जिक्र यहीं होगा। उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस पेएबल हैं, आप समझते ही होंगे एक्सपेंसेस पेएबल को, वे सभी एक्सपेंसेस जो आपने कर तो लिए हैं लेकिन अभी तक पेड नहीं किए हैं, वो एक्सपेंसेस पेएबल भी यहीं आ जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी तरफ फिक्स्ड एसेट आ जाएंगी। फिक्स एसेट में हम क्या डालते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग होती है, फर्नीचर एंड फिटिंग होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी होती है, ये सब कुछ यहीं आ जाएगी। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, अगर फर्म ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है कहीं तो वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स आ जाएंगे, स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा होता है, और उसके साथ ही हमारा कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। ये सब कुछ वैसे ही सजाया गया है
जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था। दोनों ही साइड इक्वल होती हैं, ये तो हमें पता है बैलेंस शीट की। 11th क्लास में हमने बहुत सारी बैलेंस शीट बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं, तो उन पर हमने चर्चा कर ली थी। चलिए, तो ये बात हमने कर ली बैलेंस शीट कैसे तैयार होगी। अब जो हमारी बात है, ये बैलेंस शीट तो हमने बना ली, लेकिन कल हमने पढ़ा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको अच्छे से याद होगा, P&L एडजस्टमेंट में वो आइटम आते हैं जो हमारे P&L अकाउंट में डालने से छूट जाते हैं। मतलब कि वे सभी चार्ज जो मैंडेटरी थे, जो अनिवार्य थे एक प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त डिडक्ट करने, लेकिन हम उन्हें डिडक्ट करना भूल गए, उन्हें माइनस करने से छूट गए एक्सपेंसेस वो। तो आज उन सभी एक्सपेंसेस को हम यहाँ डालने वाले हैं अपने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। इसके साथ साथ ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डालने वाले हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डालने वाले हैं प्रॉफिट का अपोर्शन करना। मतलब कि प्रॉफिट का बंटवारा किस किस के बीच में होने वाला है, बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाय वे ऑफ सैलरी रेम्युनरेशन, या बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मतलब किसी भी माध्यम से मुझे अपने प्रॉफिट का बंटवारा करना है अमंग द पार्टनर्स, तो वो सब कुछ हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो हमने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना सिखाया और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया। ये दो अकाउंट बनाने हमने कल आपको सिखाए थे। एक में चार्ज जाते हैं, एक में एप्रोप्रिएशन जाता है, मतलब कि शेयरिंग जाती है। वो शेयरिंग किसी भी चीज के थ्रू हो सकती है। तो आइए, अच्छा, ये जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बंटता है, पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स में जो प्रॉफिट की शेयरिंग होती है, वो शेयरिंग कैसे होती है बच्चों, बताइए। आपने कहा कि सर हमें नहीं पता, आप ही बता दीजिए प्रॉफिट की शेयरिंग कैसे होगी। तो बच्चों, मैंने आपको कल बताया था कि प्रॉफिट की शेयरिंग दो तरीके से हो सकती है। या तो पार्टनरशिप डीड होगी, पार्टनरशिप डीड होगी, या तो पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। नो, अगर होगी तो एज पर पार्टनरशिप डीड, और अगर नहीं होगी तो फिर प्रॉफिट का शेयर होगा इक्वली, इक्वली प्रॉफिट का शेयर होगा। ओहो, तो हमें समझ में आ गया, या तो पार्टनरशिप डीड दी गई हो हमें, और अगर पार्टनरशिप डीड हमें नहीं दी गई तो प्रॉफिट का शेयर हमें इक्वली बांटना है अमंग द पार्टनर्स। याद है आप लोगों को? हाँ जी, हम लोगों को याद है, हमने अच्छे से पढ़ा है सर, वो जहां पर आपने हमें लिखवाया था। बहुत ही अच्छी बात है, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए, तो फिर अच्छे बच्चों को मैं कुछ और समझाना चाहता हूं। आज हम शुरू करेंगे कि कैसे हमने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में पार्टनर के लोन को डाला, और वो किस एंट्री के माध्यम से, किस जर्नल एंट्री के माध्यम से वो लोन हमने यहां डाला था। तो बच्चों, जर्नल एंट्रीज याद है, 11th क्लास में हमने बनाई थी जर्नल एंट्रीज। हाँ सर, हमने बहुत अच्छे से बनाई थी, वहां पर तो हमें बड़ा मजा आता था जर्नल एंट्रीज को बनाने में। तो बताइए बच्चों, बताइए, जब एक पार्टनर, व्हेन ए पार्टनर ग्रांट लोन टू द फर्म, फर्म को लोन दे देता है एक पार्टनर, तो बताइए क्या एंट्री पास होती है। सर ये एंट्री तो हमें बहुत अच्छे से आती है, हम बता देंगे। क्या क्या बताओगे? चलो बताइए, आप ही बताइए। एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। जिस पार्टनर के लोन में ये पैसा आया है उसके लोन में क्रेडिट कर देंगे, ये एंट्री बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये एंट्री तो हमने बना ली। तो ये बताओ, व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल, जब इस लोन का इंटरेस्ट पेएबल होगा तो बताइए क्या एंट्री बनेगी। बच्चों आप ही बताओ, आप बताओ क्या एंट्री बनेगी। सर ये एंट्री तो हमें नहीं आती, आप ही बता दो हमें। ये एंट्री हमें
समझ नहीं आ रही कि इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल का मतलब क्या है, तो बेटा आपको बता दूं, पेएबल का मतलब है अभी आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पेड नहीं किया है, अभी आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करना बाकी है। अच्छा सर ये बात है, तो ये एंट्री तो हम बना देंगे। हमें एक तो डेबिट करना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस को, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है, तो एक तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा हमने जिसको देना था, तो पार्टनर्स कैपिटल, और हम पार्टनर को डायरेक्ट कैश ना देकर उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो उसके कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। तो बच्चों याद करो, इन दोनों एंट्रियों को याद करो, हमने कल की क्लास में आपको लिखवाया था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जब पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो क्रेडिट साइड में आता है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, याद होगा। हाँ जी सर हम याद रखे हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट साइड में, तो क्यों आता है, क्योंकि हमने पार्टनर की कैपिटल को यहाँ क्रेडिट किया है, इसलिए ये लोन क्रेडिट साइड में आ जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं सर, दूसरी तरफ देखते हैं। अगर अच्छा अब समस्या एक उठती है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कल आपको बिजनेस के लिए चार्ज बताया या बिजनेस के लिए एप्रोप्रिएशन बताया था। सर ये तो आपने बिजनेस के लिए चार्ज बताया था, तो ठीक है बच्चों, कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में, ये जाएगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। सर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में कैसे जाएगा, आपने तो एंट्री में एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट ऑन लोन का लेजर ओपन कर दिया, तो अच्छा लेजर ओपन कर दिया। सर ये बताइए जब हमने P&L अकाउंट बना लिया और बनाने के बाद प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया, और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमें प्रॉफिट दे दिया गया फर्म का, तो इसका मतलब हमारा P&L अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो अब हम P&L अकाउंट को वापस जिंदा नहीं करेंगे, वो P&L अकाउंट क्लोज हो चुका है। बच्चों आपको ये बात मैं अच्छे से बता देना चाहता हूं कि एक बार P&L अकाउंट बंद हो गया तो अब P&L अकाउंट को दोबारा नहीं खोला जाएगा, अब उसकी मदद के लिए हमने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है। जो एंट्री हमारी वहां करने से छूट गई उन एंट्रियों को अब हम कहां कर रहे हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में कर रहे हैं। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन का अगर मैंने इंडिपेंडेंट लेजर खोल लिया तो इस लेजर को बंद कहां किया जाएगा, इस लेजर को बंद किया जाएगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। सर ऐसा कैसे होता है, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। बच्चों आपको बता दूं, हम जितने भी इंडिपेंडेंट लेजर खोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर, चाहे तो सैलरी का हो, कमीशन का हो, बोनस का हो, एडवर्टाइजमेंट हो, पोस्टेज स्टेशनरी हो, चाहे तो कन्वेंस हो, चाहे तो रिपेयर मेंटेनेंस हो, चाहे तो डेप्रिसिएशन हो, बैड डेट्स हो, जितने भी हमारे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं लेजर्स, वो लेजर्स ड्यूरिंग द ईयर मेरे पहले कहीं खुले हुए होते हैं इंडिपेंडेंटली। उसके बाद में ईयर एंड में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पर हम उन सारे इंडिपेंडेंट लेजर्स को ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब ये समझिए आप कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक समंदर है, एक सागर है, और ये छोटे छोटे जो हमारे सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, ये सब छोटे छोटे अकाउंट जो ड्यूरिंग द ईयर आता रहता है, और उसके बाद में इन सब का टोटल इकट्ठा होकर के कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, P&L अकाउंट को, ये P&L अकाउंट में चला जाता है। तो P&L अकाउंट एक बड़ा समुंदर जो ईयर एंड में अपने अंदर सारी छोटी छोटी इन नदियों को शामिल कर लेता है, तो ये P&L अकाउंट बन जाता है। और P&L अकाउंट कहाँ से कहाँ क्या निकालता है, ये निकालता है फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, दोनों में से कोई एक चीज निकलेगा, जो भी रिजल्ट इसका होगा वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलकर कहानी आ जाती है। लेकिन चूंकि P&L अकाउंट ने अपना काम पूरा नहीं किया,
तो बताइए अब कौन करने आएगा इसके काम को? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट करने आएगा। तो आज हम इंटरेस्ट और लोन का अगर सेपरेट लेजर ओपन कर लें तो बताइए फिर इस लेजर का हम क्या करेंगे? ये लेजर बेचारा बंद कहाँ होगा? तो इस लेजर को हम खोलेंगे ही नहीं। आज P&L अकाउंट नहीं बन रहा, आज बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट ना करके P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। हाँ बच्चों, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, और इस तरीके से इंटरेस्ट और लोन को ट्रांसफर कर देंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में, और तब जाकर के ये नेट प्रॉफिट हमारा जो निकलेगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलने वाला है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात हमने समझ ली। इसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा और समझते हैं, इसके साथ साथ थोड़ा सा और समझते हैं। क्या समझते हैं जी? हाँ, हम आपको बताते हैं when salary payable to partner, जब पार्टनर्स को सैलरी पेबल होती है तो बताइए क्या एंट्री बनती है? आप ही बताओ बच्चों। सैलरी की एंट्री सर हमें बहुत अच्छे से आती है, हमें तो बहुत अच्छे से आती है। सैलरी एक्सपेंस चूंकि एक खर्चा है इसलिए डेबिट कर देते हैं, है ना। ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल द इनकम्स आर क्रेडिट। ये तो हमने गोल्डन रूल में ही पढ़ लिया था सर, हमें बड़े अच्छे से आते हैं वो गोल्डन रूल। बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल। ओहो सर, कल जो आपने क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल में सैलरी डलवाई थी वो इसलिए डलवाई थी? हाँ बच्चों, बस इसीलिए ही डलवा दी थी क्योंकि वहां पर हमने इस अकाउंट को डेबिट किया था और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया था। तो सर ये बताइए, ये सैलरी जो है पार्टनर्स को, ये बिजनेस के लिए चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? सर ये बिजनेस के लिए एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन। और अगर ये एप्रोप्रिएशन है तो कहाँ जाना चाहिए? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक है सर, तो इसे सैलरी एक्सपेंस आज इंडिपेंडेंट लेजर ओपन ना करके हम क्या करने वाले हैं? आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल को। तो आपको याद है कल हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2 पार्टनर्स सैलरी डलवाई थी, और इसीलिए डलवाई थी डेबिट साइड में क्योंकि आज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरे क्रेडिट हो रहे हैं। तो इसीलिए ये एंट्री आ जाएगी वहाँ पर और हम लोग एप्रोप्रिएशन में सैलरी का ट्रीटमेंट कर देंगे। तो हर एक जो भी ट्रांजैक्शन जा रही है, चाहे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चाहे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में, हर एक ट्रांजैक्शन की अपनी जर्नल एंट्री है जिसका डबल इफेक्ट पड़ रहा है। हमने पढ़ा है ना डबल एंट्री सिस्टम, हम आज भी डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम का ही इफेक्ट है ये कि 2 अकाउंट्स एक साथ इफेक्ट होते हैं। तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग अपनी जर्नल एंट्री को पोस्ट करते हैं डिफरेंट लेजर्स में। चलिए सर, ये बात आपने हमें अच्छे से समझा दी। आज हमें पहली बार ये बात समझ में आ गई कि कैसे हम लोग सैलरी को ट्रांसफर कर रहे हैं और हमारी पार्टनरशिप में P&L एडजस्टमेंट और P&L एप्रोप्रिएशन कैसे काम कर रहे हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर अब हम क्या करने वाले हैं? सर आपने हमें कई दिन से क्वेश्चन नहीं कराए, आप हमें क्वेश्चन कराओ। ये तो आप बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हमें समझा रहे हो, हमने कंसेप्ट बहुत सीख लिए। हमने कहा ठीक है, कंसेप्ट सीख लिए तो आ जाओ, आज आपके लिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों। क्वेश्चन जो आपको बड़े पसंद हैं। आप तो बेवजह ही मुझे कहते रहते हो कि सर क्वेश्चन नहीं कराते। लो, आपको क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा गया है? जसपाल एंड रोजी वर पार्टनर्स विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹10 लाख एंड 5 लाख। जसपाल और रोजी एक फर्म में पार्टनर हैं। कितने की कैपिटल के साथ? 10 लाख रुपए की कैपिटल के साथ और 5 लाख की कैपिटल के साथ। मतलब जसपाल की कैपिटल है 10 लाख और रोजी की कैपिटल है 5 लाख रेस्पेक्टिवली। दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड।
उनके पास में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। लो, आधी समस्याओं का समाधान तो हो गया। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो याद करो अपने वो 5 रूल्स, वो थंब रूल्स याद करो। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट का शेयर इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नो, पार्टनर्स की सैलरी नो, लोन पर इंटरेस्ट 6%। तो इस तरीके से अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये 5 नियम लागू होने वाले हैं, ये 5 लोग प्रिवेल करेंगे। चलिए, कहते हैं जसपाल वांट्स द डेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म शुड बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं कैपिटल के रेशियो में। तो बताओ, क्या प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में बांटा जाएगा? आप ही बताओ। चलो बच्चों, नहीं सर, कैपिटल के रेशियो में नहीं बांटा जाएगा, प्रॉफिट तो बांटा जाएगा इक्वली। हाँ, तो रोजी यही कन्विंस कर रही है जसपाल को, कह रही है कि प्रॉफिट को इक्वली बांटो। तो क्या रोजी कन्विंस कर पाएगी जसपाल को प्रॉफिट इक्वल बंटवाने के लिए? यस, कर पाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट उनके बीच में नहीं है, पार्टनरशिप डीड उनके बीच में नहीं है। अब जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो उस केस में हमारे 5 लोग प्रिवेल करते हैं। देयरफॉर रोजीज कंटेंशन इज वेरी करेक्ट, और वो कहती है कि पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट का शेयर है वो इक्वल होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 चुटकियों में हल हो गया। सर आप कैसे क्वेश्चन कराते हो? क्वेश्चन नंबर 5 कराओ तो जाने। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हर्षद एंड धीमान आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2017। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना इनके बीच में। लो, आधी समस्या का समाधान हमारे वो 5 रूल कर देंगे। दे कंट्रीब्यूट 4 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। इन एडिशन हर्षद ने एडवांस दिया है 1 लाख रुपए, दोनों की कैपिटल है 4 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। उसके अलावा हर्षद ने 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है 1 अक्टूबर 2017 को। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर 2017। The profit for the year ended 31st March 2018 amounted rupees 1,80,000. Dispute has arisen between Harshad and Dhiman. हर्षद क्लेम कर रहा है he should be given interest at the rate of 10% per annum on capital and loan. बताओ जी, हर्षद कह रहा है मुझे तो मेरी कैपिटल के ऊपर और लोन के ऊपर 10% का इंटरेस्ट चाहिए। आप बताओ बच्चों, आपका क्या कहना है? सर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा और लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो भी 6% दिया जाएगा, वो भी 6 मंथ का, क्योंकि लोन जो दिया गया था वो 1 अक्टूबर 2017 को दिया गया था। 1 अक्टूबर 2017 सर कहाँ लिखा है? ये लिखा बच्चों, ये लिखा हुआ। क्वेश्चन अगर आपके पास में नहीं है तो हम आपको मेल पर क्वेश्चन भी भेज देंगे और साथ में सोल्यूशन भी, जो हमारे यहाँ क्लास में हम नोट करा रहे हैं, ये सोल्यूशन आपको साथ में भेज देंगे। सर आप बड़े अच्छे हो। हाँ बेटा, मैं बहुत अच्छा हूँ। कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटी 1 अगस्त। चलिए, उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट में कहा कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। बताइए, हर्षद का ये कहना है कि प्रॉफिट को बांटो कैपिटल के रेशियो में। क्या ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? प्रॉफिट बढ़ता है इक्वली अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो। लो जी, हर्षद की तो डिस्प्यूट खत्म हो गए, अब डिमांड के डिस्प्यूट बचे। वो क्या कहता है? वो कहता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये कोई डिस्प्यूट थोड़ी ना है, हमने सॉल्व कर दिया, बिल्कुल सही बात है। सेकंड पॉइंट कहता है ही शुड बी अलाउड ₹2000 पर मंथ एज रिम्यूनरेशन फॉर द पीरियड इज मैनेज्ड द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। बताओ, जब हर्षद बीमार था उस समय धीमान ने काम किया और उसके लिए वो कह रहा है मुझे 2000 रुपये पर मंथ का रेम्यूनरेशन सैलरी चाहिए। तो क्या ऐसा होगा? कहते हैं ना, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इसे सैलरी नहीं मिलेगी। सर बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन लोन शुड बी अलाउड 6%। तो इन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ये तो नहीं माना जाएगा। हाँ, क्या माना जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम जरूर माना जाएगा, वो दे दिया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट। हमने डिस्प्यूट सेटल कर दिए, आपको एक एक बात का जवाब लिख देना है। चलिए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। सर ये तो ऐसे क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आप ऐसे ही करा रहे हो, ऐसे ही करा भी दो क्योंकि हमें पता है कि इनका जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कराओ सर आप हमें। हमने कहा चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? कहता है ए एंड बी आर पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 विदाउट ए पार्टनरशिप डीड। लो जी, इनके बीच में भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। विदाउट ए पार्टनरशिप डीड एंड दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹35,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। इन्होंने जो कैपिटल लगाई हुई है वो 35,000 लगाई हुई है और 20,000 लगाई हुई है। ऑन 1 अक्टूबर 2017 एडवांस, ए ने एडवांस किया एक लोन फर्म को 8,000 का टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं था इंटरेस्ट का और इन्होंने लोन दे दिया। दे द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2080 shows a profit of ₹15,000। लो जी, 31 मार्च 2018 को इनके पास प्रॉफिट आया 15,000 का, बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो वो उस पर करने के लिए तैयार नहीं है और वो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करना नहीं चाहते इस तरह से। चलिए आप हमें बताइए कि कैसे ये अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने चलते हैं। इसको पेज को थोड़ा सा ऐसे लगा लेते हैं मोड़कर, हमारे पास में रहना चाहिए सॉल्यूशन भी, और हम सॉल्यूशन करने चलते हैं इसका। लो जी, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों सर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाएगा? इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाना है। तो बताइए P&L अकाउंट से कितना प्रॉफिट चलकर आया? P&L अकाउंट से कितना प्रॉफिट चलकर आया? P&L अकाउंट से प्रॉफिट चलकर आया है 15,000 का पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। P&L अकाउंट से चलकर आया है प्रॉफिट 15,000 का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाना है ए को? ए ने लोन कितना दिया था? आइए जरा एक बार कैलकुलेशन करके देख लें, लोन कितना दिया था? लोन दिया गया 1 अक्टूबर 2017 को और अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च 2018 को। तो बताइए कितना टाइम है, कितना टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड है सर 6 मंथ का। 6 मंथ्स का ये टाइम पीरियड है। तो हमने कल आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने का फॉर्मूला बताओ बच्चों, क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था लोन की अमाउंट ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब कुछ नहीं बताया गया तो 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ड्यूरेशन 6/12। 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना लगेगा? 6 2 = 12, 2 3 = 6, 2 0 से 2 0 को ये आएगा 240 रुपीज़, मात्र 240 रुपीज़ इतना इंटरेस्ट चार्ज किया जाना है। चलिए अपने P&L अकाउंट में आते हैं। तो ए को दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 240 रुपये, 240 रुपीज़। चलिए 240 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। अब बाकी जो प्रॉफिट बचेगा, बाकी जो भी प्रॉफिट बचेगा 15,000 में से, वो प्रॉफिट कैसे बटेगा अमंग द पार्टनर्स? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली, और अगर पार्टनरशिप डीड है तो एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए जी, पार्टनरशिप डीड बताई नहीं गई। पार्टनरशिप डीड तो आज बताने को तैयार ही नहीं है कि किस हिसाब से प्रॉफिट को बांटेंगे। तो 14,760 रुपये का प्रॉफिट बचेगा जो बटेगा पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट में बटेगा, ए को और बी को मिलेगा, इक्वल बटेगा तो 7,380 रुपीज़। एम आई राइट? सर आप ही जाने इस बात को, कैलकुलेशन हम तो जानते नहीं। कोई बात नहीं बच्चों, जाननी पड़ेगी, एग्ज़ाम से पहले जान लेना कैलकुलेशन। 7380 ये है आपका प्रॉफिट जो बटेगा, और इस तरीके से तैयार होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आप समझ गए अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका जो हमने आपको कराया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन इस तरीके से देना है आपको। ये वर्किंग नोट हो गया, जिस वर्किंग नोट के माध्यम से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन निकाला है। चलिए ये समझ गए आप लोग। लो जी, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है जो आपको इस क्वेश्चन का दिया गया है, आपको दिख ही रहा होगा। लो मैंने आपको दिखा दिया। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हमने किया। चलिए अब जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? ए और बी पार्टनर है इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। दे हैड एडवांस टू द फर्म ऑफ ₹30,000। उन्होंने फर्म को एडवांस दिया 30,000 का, ठीक है, एज ए लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओहो, ए और बी पार्टनर है फर्म में। ए और बी, ए एंड बी पार्टनर है फर्म में 3:2 के रेशियो में। 30,000 का लोन दिया गया और ये लोन दिया है इन्होंने 3:2 के रेशियो में। तो 3/5 और 2/5 ये तो आप जानते हो, ये तो आप जानते हो। चलिए तो कितना हुआ 30,000 का 3/5, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 तो इक्वल टू 18,000 और 30,000 का 2/5 इक्वल टू 12,000। इस तरीके से लोन दिया गया। चलिए जी, लोन दे दिया गया और ये लोन कब दिया गया? 1 अक्टूबर 2017 को, मतलब 6 मंथ के लिए लोन दिया गया, 6 मंथ के लिए दिया गया। तो वही करना है हमें। पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो है नहीं इनके लिए, लोन के लिए, तो 6% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा और 6 मंथ के लिए दिया जाएगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 6% के रेट से 6 मंथ के लिए, इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। जो निकल कर आएगा इसका बताइए मुझे कितना आएगा। 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 2 0 से 2 0 और 18 3 जा 540, 540, 540 और इसका निकल कर आएगा। आप मुझे बताइए कितना निकल कर आएगा, बताइए मुझे जरा। 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 360 रुपीज़, 360 रुपीज़। इस तरीके से ए और बी, ए और बी, ए का निकल कर आएगा 540 और बी का निकल कर आएगा 360। यही आंसर है जी, यही आंसर है। देख लीजिएगा अपनी बुक में इस क्वेश्चन का जवाब। तो कहते हैं क्या निकालना है आपने? पार्टनर्स का लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कंप्यूट इंटरेस्ट पेएबल, कंप्यूट इंटरेस्ट पेएबल, ये रहा इंटरेस्ट पेएबल कंप्यूट करना था आपने, और हमने ये निकाल कर आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए एंड बी आर पार्टनर in a firm sharing profit equally. They had advanced to the firm a sum of ₹30,000 as a loan in their profit sharing ratio. लो जी, सेम क्वेश्चन है ये तो ऊपर वाला। 30,000 का लोन दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, आपको निकालना। ये तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक जैसे हैं, जुड़वा भाई हैं। हाँ, एक जैसे दिखते हैं तो जुड़वा भाई, तो जुड़वा भाई हैं ये, और इनको आप लोग
देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आज आपको दिखा दिया कि कैसे हमारे पुराने कंसेप्ट्स के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 बच्चों होमवर्क है आपका, आपको करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पार्टनरशिप का फंडामेंटल आप जितना बेहतर आज कर लोगे उससे आपकी फाउंडेशन तैयार हो जाएगी और ये आपको काम आने वाला है, आगे भी काम आएगा। अगर आप सीए ज्वाइन करते हो, अगर आप कोई और प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करते हो या बीकॉम वगैरह में भी एडमिशन लेते हो, तो वहाँ पर भी आपको पार्टनरशिप मिलने वाली है और वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। आज आप इसे अच्छे से कर लीजिए। बाकी अभी आपके 12th के एग्ज़ाम जब आएंगे अगले साल मार्च में, तो उसमें भी आपको ये बड़ी मदद करने वाले हैं कंसेप्ट। तो इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझिए, क्या बिलो द लाइन आइटम्स होते हैं, क्या अबव द लाइन आइटम होते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन क्या करता है, P&L एडजस्टमेंट क्या करता है, प्रॉफिट का शेयरिंग कैसे होगा, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में प्रॉफिट का बंटवारा कैसे किया जाएगा। ये ढेर सारे मुद्दे हमने आपके साथ क्लास 3 तक कवर कर लिए हैं। अभी और बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपके साथ करनी है। तो आप इन सभी बातों को अच्छे से समझते रहिए और अपने कंसेप्ट को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। क्लास के नोट्स के लिए आप गूगल फॉर्म को भरना ना भरकर भेजें, भूलें ना, क्योंकि हम आपके साथ इन सभी मुद्दों पर बात करते रहेंगे और आपको इनके जवाब मेल के माध्यम से देते रहेंगे। लाइव क्लासेस हमारी आपके साथ होंगी और उन लाइव क्लासेस का भी आप अच्छे ढंग से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वहाँ भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ अगले क्वेश्चंस के साथ, कुछ अलग कंसेप्ट्स के साथ। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज क्लास 3 बस यहीं तक है। कल के लिए थैंक यू।